सहारनपुर के देवबंद से आई ये खबर सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि उस सोच की है जो आज भी इंसानी रिश्तों और मासूम जिंदगियों को बेरहमी से कुचल देती है। कक्षा 9 में पढ़ने वाला 14 साल का दलित छात्र मयंक, जिसे एक फोन कॉल घर से बाहर ले गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा, आज माँ बाप की आंखें बेटे की एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं। दरअसल सहारनपुर के देवबंद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कक्षा 9 में पढ़ने वाले 14 साल के दलित छात्र मयंक की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को बोरे में भरकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया ताकि इसे आत्महत्या या ट्रेन से कटकर मौत का मामला बताया जा सके। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है, जहां कक्षा 9 में पढ़ने वाले 14 साल दलित छात्र मयंक की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया ताकि इसे आत्महत्या या ट्रेन से कटकर मौत का मामला बताया जा सके। हालांकि समय रहते रेलवे लोको पायलट की सतर्कता और पुलिस की सक्रियता से ये साजिश बेनकाब हो गई। खबरों के मुताबिक देवबंद कोतवाली क्षेत्र के गांव अलीपुर के रहने वाले रूपचंद का पुत्र मयंक देवबंद के एक इंटर कॉलेज में कक्षा 9 का छात्र था। सोमवार देर रात मयंक को गाँव के ही एक घर से फोन आया, जिसमें उसे तुरंत बुलाया गया। परिजनों को लगा कि किसी परिचित का फोन है, इसलिए उन्होंने ज्यादा शक नहीं किया। लेकिन इसी फोन कॉल के बाद मयंक घर से निकला और फिर कभी वापस नहीं लौटा। अब आरोप है कि फोन कर बुलाने के बाद मयंक को एक घर में ले जाया गया, जहां पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बेरहमी से की गई इस हत्या के बाद आरोपियों ने शव को बोरे में बंद किया और पास के रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया ताकि मामला ट्रेन से कटकर आत्महत्या या दुर्घटना का लगे। इसी दौरान रेलवे ट्रैक से गुजर रही एक ट्रेन के लोको पायलट ने ट्रैक के पास संदिग्ध बोरा पड़ा देखा। चालक को शक हुआ तो उसने तुरंत रेलवे अधिकारियों और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मयंक का खून से लथपथ शव पड़ा था, जिस पर चाकू के कई गहरे निशान थे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि मयंक का गांव के ही एक सहजातीय परिवार की युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों दलित समाज से जुड़े होने के बावजूद युवती के परिजन इस रिश्ते के खिलाफ थे। आरोप है कि उन्होंने हत्या की साजिश रचकर मयंक को फोन कर बुलाया गया और फिर उसकी जान ले ली गई। जी मेरे लड़के यहाँ पर सो रहे थे, तीनों के तीनों घर में। मेरे लड़के को फोन करा, उसके लड़के ने बुला के घर बहुत छेता हमारा मानमूर का घर में वहाँ दरिया लाइन को हम ढूंढते फिरोगे उन्होंने खत्म कर दिया जी। चमारी है दूसरे गांव के जी। क्या सामने हाँ जी वजह क्या है, कुछ पता लगा है? ना जी कुछ वजह नहीं बता। क्या कोई दुश्मनी? ना जी हमारी किसी से दुश्मनी नहीं। कितनी उम्र होगी बच्चे की? 13 साल का जी लड़का मेरा पढ़ता था जी, 9वीं में जा रहा था स्कूल में। आप क्या चाहते हैं? मुझे क्या चाह रहा जिसका मेरे लड़के की लाश हो, उसकी लाश बस ये चाह रही, कुछ नहीं चाहिए अब। वैसे मैं तेरी बराबर, उसकी लाश के बराबर। पूरे मामले पर एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि पुलिस ने मामले में पिता पुत्र समेत कई लोगों को हिरासत में लिया है। पूरे मामले की गहनता से जांच कर पीड़ित पक्ष के परिवार के लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। दिनांक 14/15 जनवरी 2026 की रात्रि थाना देवबंद को रेलवे ट्रैक पर एक शव मिलने की सूचना प्राप्त होती है, जिसके उपरांत देवबंद पुलिस मौके पर पहुंचती है। शव की जो शिनाख्त है वो मोहम्मद अलीपुरा गांव है, जो कि मजरा है मेघराजपुर गांव का। वहां के एक किशोर की होने की सूचना मिलती है। इसके बाद जब मृतक जो किशोर है उसके परिवारजनों से जब बात की जाती है तो उनके द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि ग्राम मेघराजपुर की एक किशोरी है, उसके परिवारजनों ने बीती रात 14/15 की देर रात्रि इस मृतक के साथ मारपीट की, जिसके उपरांत इन्होंने हत्या का आरोप लगाया और हत्या करके इसका शव जो है रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, ऐसा मृतक के परिजनों का आरोप है। इसमें सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है
और आसपास के सीसीटीवी कैमरेज और हर एक बिंदु पर जांच की जा रही है। सुरक्षा हेतु गांव में पिकेट। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मयंक की हत्या किसने की, सवाल ये है कि आखिर 14 साल के एक बच्चे को प्यार करने की इतनी बड़ी सजा क्यों मिली। अगर लोको पायलट की नजर न पड़ती तो क्या ये हत्या भी एक और हादसा बनकर फाइलों में दफन हो जाती। दलित समाज से आने वाले इस मासूम की हत्या ने एक बार फिर सिस्टम, सामाजिक सोच और कानून की पहुंच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ऐसे मामलों में इंसाफ सिर्फ आश्वासनों तक सीमित रह जाएगा या मयंक को सच में न्याय मिलेगा। आज मयंक नहीं है, लेकिन उसका सवाल जिंदा है। क्या समाज और सिस्टम मिलकर ऐसी हत्याओं को रोक पाएंगे या फिर अगली खबर किसी और बच्चे की होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से राम कुमार।